भक्ति से जीवन कैसे बदले, एक ऐसी सच्चाई जो आपको अंदर से हिला देगी। कभी आपको ऐसा लगा है कि सब कुछ होते हुए भी अंदर से हम खाली है? रात में सोते समय यह है, कमी पैसे की नहीं है, कमी लोगों की नहीं है, कमी नौकर चाकरों की नहीं है, कमी जो है सिर्फ भक्ति की कमी है। हम भाग रहे, किसी को पैसा चाहिए, किसी को नाम चाहिए, किसी को सफलता चाहिए, किसी को मान सम्मान पद प्रतिष्ठा चाहिए। इस सब भागदौड़ में हमने सबसे ज़रूरी चीज़ अगर खो दी है तो वो है मन की शांति। और मन को शांति पाने का रास्ता है, वो है भक्ति है, जो इंसान को, आदमी को बाहर से नहीं अंदर से बदलती है। मैं आपको आज कुछ ऐसे तरीके बताने जा रहा हूँ जिससे आपकी ज़िंदगी धीरे धीरे बदल सकती है। जब भक्ति आती है, प्रेम आता है तो मन शांत हो जाता है और जो बिना वजह से बेचैनी रहती है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है और इससे चिंता कम हो जाती है, क्योंकि आप समझ जाते हैं कि सब कुछ आपके हाथ में नहीं है। जो भी हाथ में है वो प्रभु के, रघुनंदन जी के हाथ में है। इसीलिए क्या होता है, डर मिटने लगता है। तो डर जब मिट जाता है तब ऐसा महसूस होता है कि भगवान मेरे साथ है। और जब आपको ये पता चल जाता है कि भगवान मेरे साथ है तो इससे क्या होता है, आपकी सोच बदल जाती है। सोच कैसे बदल जाती है? जो नकारात्मकता है की जगह एक उम्मीद का किरण जग जाता है। और जब उम्मीद का किरण जग जाता है तो गुस्सा कम होने लगता है। गुस्सा कम जब हो जाता है, जो बात पहले गुस्सा में चुभती थी वो अब इतनी असर नहीं करती है। जब इंसान भगवान के करीब जाता है, भगवान के नज़दीक जाता है, भगवान के पास में जाता है तो उनकी परेशानियां ख़त्म नहीं होती, लेकिन उन्हें देखने का, उनका भक्त का नज़रिया बदल जाता है। नज़रिया तब बदलता है जब अहंकार टूटने लगता है। हम पाप समझते सब सब आपकी वजह से नहीं, तो फिर क्या होता है, धैर्य आता है। और धैर्य आने से दो इंतज़ार करना आप क्या होता है, सीख जाते हैं। इससे क्या होता है, आत्मविश्वास बढ़ जाता है। और आत्मविश्वास बढ़ने से ये मालूम हो जाता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, भगवान मेरे साथ है, राम जी मेरे साथ है। ऐसा आपको अनुभव होने लगता है और इससे जीवन जीने का एक उद्देश्य मिल जाता है कि आप सिर्फ जीवन जी नहीं रहे तो जीवन समझ के जी रहे हैं, ये समझ में आ जाता है। ऐसा जब समझ में आता है तब रिश्ते नाते वो क्या होने लगता है, सुधरने लगते हैं, क्योंकि आपके अंदर प्रेम भक्ति बढ़ जाती है तो आपको सब जगह भगवान ही दिखने लगते हैं। तो इसीलिए क्या होता है, जब बुरी आदतें होती है वो छूटने लगती है और धीरे 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 क्या होता है, अंदर संतोष परम धन, संतोषी परम धन आने लगता है। और जब आप के अंदर संतोष आने लगता है तो आपका जो मन है, आप जो ध्यान कर रहे हो वो ध्यान क्या होता है, मजबूत हो जाता है। मजबूत ध्यान होने से मन कम भटकने लगता है। और मन जब कम भटकने लगता है, जब एक जगह स्थिर होने लगता है तो बिना कारण क्या होता है, खुशी मिलने लगती है। क्योंकि खुशी बाहर नहीं, आपके अंदर ही तो छिपी हुई है। जब आप
सेवा की भावना आ जाती है, दूसरे को जीने के लिए आप सीख जाते हैं। भक्ति आपको वो नहीं देती जो आप चाहते हैं, भक्ति आपको वो देती है जो आपको सच में चाहिए। इसलिए सही निर्णय लेने की शक्ति आ जाती है और इससे मन साफ होने लगता है, गलत संगति छूट जाती है और आप गलत संगतियों से खुद दूरी आप स्वयं बनाने लगते हो और खुद अनुशासन आपके में आ जाता है। जीवन, दैनिक जीवन जो आपका सब व्यवस्थित होने लगता है। कठिन समय में भी आप एक ऐसा सहारा मिल जाता है कि जब कोई नहीं होता तब भी आप अकेले नहीं होते। आपको ये मालूम हो जाता है कि मेरे साथ मेरे प्रभु है, मेरे साथ मेरे राम जी है, मेरे कृष्ण जी है, राधा रानी है, ऐसा आपको महसूस होता है। इससे क्या होता है, आपको एक शांति मिल जाती है और वो शांति पैसे से नहीं मिलती, ना लोगों से नहीं मिलती, ना धन से नहीं मिलती, ना पद प्रतिष्ठा मान सम्मान इससे भी नहीं मिलती। तो केवल वो मिलती है, वो भक्ति से मिलती है। ओनली वन भक्ति। भक्ति का मतलब क्या? केवल मंदिर में जाना नहीं। भक्ति का मतलब है जब आप अकेले हो और फिर भी आपको ये लगे कि आपके साथ भगवान है, आपके साथ ठाकुर जी है। जब आपको ऐसा लगे तब आपका जीवन सफलता की ओर आगे बढ़ रहा है। और जब आप अंदर से टूट रहे हो और अंदर से एक आवाज़ आई कि सब ठीक हो जाएगा, भगवान है ना हमारे साथ, वो क्या है? वो भक्ति है, वो भगवान का साथ है, वो भगवान पर विश्वास है। अगर आप सच में आपके जीवन को बदलना चाहते हैं तो आज अभी इसी वक्त से राम जी को याद करिए, राम जी का सुमिरन कर लीजिए, कृष्ण जी का सुमिरन कर लीजिए। कोई बड़ी पूजा नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, केवल बस नाम जप। अगर आपने अभी शुरू नहीं किया है तो अभी आप 5 मिनट से शुरू कर लीजिए और आगे अपना परम कल्याण की ओर आगे बढ़िए। तो देखिए आपके जीवन में कैसा चमत्कार जागृत हो जाता है, आपकी ज़िंदगी कैसे बदल जाती है। याद रखिए, जब इंसान भगवान को पकड़ लेता है तो ज़िंदगी उसको गिरा नहीं पाती।